गांव में कहावत भी है कि करेंगे नौकरी से सरकारी ना तो बेचेंगे तरकारी। सबसे ज़्यादा गरीब कहिएगा तो बिहार में है। तो वो चाहते हैं कि लोग स्टार्टअप में से जुड़े। मोदी सरकार में कितना बेरोजगारी दर बढ़ गया है। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। जिनको नौकरी देना उचित है वो सही है। तो सबसे बड़ा चीज़ तो यहीं पे प्रॉब्लम है। जहाँ तक शिक्षा का बात है वो जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। बोलता वो बिहारी वो चावल इधर आप। देश के प्रधानमंत्री जो है हर मुद्दे पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, ठीक है, सारे मुद्दे उनके पास में है, जातिवाद से लेकर के धर्म तक। लेकिन नौकरी का उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो कभी नौकरी को लेकर के बात ही नहीं करते। देश के युवा को लेकर के वो कभी नहीं बात करते। देखिए, उनको प्रधानमंत्री बनने और प्रधानमंत्री का काम करने का मेन जो उनका मकसद है वो अमीरों का काम करना। देश का जो युवा है, जो देश का युवा का अभी कुल आबादी का 140 करोड़ आबादी का जब आप 30% यानी 42 करोड़ लगभग युवा, 42 करोड़ में लगभग 20 करोड़ युवा अभी हैं कि जो बिना मेहनत का, बिना सही मजदूरी का मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उन लोगों को साफा छोड़कर और सिर्फ देश के धन सेठों का काम करना, उनकी मदद करना, उनको एयरपोर्ट देना, उनको और इस मेंटलिटी को बढ़ाना कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री को हम और पब्लिक इंडस्ट्री को छोड़ के प्राइवेट को हम आगे करेंगे तो उससे मेरा देश आगे बढ़ेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। उनको प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जो देश का जो युवा है पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करें और पब्लिक सेक्टर से ही युवाओं को रोजगार और शिक्षा को आगे बढ़ाएं। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो हर चीज़ पे बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान, ठीक है, गरीबी, लेकिन कभी वो रोजगार पे बात नहीं करते हैं। रोजगार पे बात इसलिए नहीं करते हैं कि उनका मुख्य ध्यान जो है व्यापार पे, बिजनेस पे। वो चाहते हैं कि लोग स्टार्टअप में से जुड़े, बिजनेस करें, खुद पे अपने पैर पे खड़े हैं, गवर्नमेंट के प्रति ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहे, गवर्नमेंट जॉब के प्रति खुद आगे बढ़े, यही सब करना है और क्या। लेकिन स्टार्टअप के लिए एक फिक्स पूंजी चाहिए ना, और हर किसी के पास पूंजी है नहीं। हाँ, तो सरकार के पास बहुत सारा स्कीम है जो जिसके तहत लोन दे रही है, बहुत सारा। बैंक में जब आप जाते हैं किसी चीज़ के लोन के लिए, कितने दिनों में आपको लोन फाइनल होता है? चक्कर काट के आपका जो चप्पल घिस जाता है। वो तो है, लेकिन सरकार का ध्यान है इसी तरफ है कि किसी तरह लोन देकर लोग अपने पैर पे खड़े रहें, बिजनेस करें खास करके। आप बताइए, एक युवा बिजनेस की ओर जाए वो बेहतर है, या फिर एक गरीब घर का बच्चा है जिसके यहाँ खाने को दाल रोटी तक नहीं है, पटना में आकर के रूम लेकर के रह रहा है, ठीक है, वो बिजनेस की ओर जाएगा या फिर उसको नौकरी चाहिए? सर, स्पेशली हम बिहार के रुख से बात करें तो कोई भी युवा जो है सरकारी नौकरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। उसका कारण भी है कि बिहार में कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री उस टाइप का नहीं है कि कोई भी प्राइवेट से कोई स्किल कर लिया वहाँ जॉब मिल जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ सरकारी नौकरी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। गांव में कहावत भी है कि करेंगे नौकरी से सरकारी ना तो बेचेंगे तरकारी। तो हम लोग हमेशा सरकारी नौकरी को प्रायोरिटी देते हैं। और ये जो गवर्नमेंट है, जो फिलहाल का गवर्नमेंट है, वो नौकरी को लेकर ये उतना सेंसिटिव नहीं है उस तरह का। इनको पता नहीं क्या दिक्कत है नौकरी से, और खासकर बिहार के युवाओं से। बिहार के युवा आखिर क्या करे, दूसरे स्टेट में जाकर क्या करेगा? झाड़ू मारेगा, बोरा ढोएगा, या तो किसी इंडस्ट्री में लेबर का काम करेगा। और अपने स्टेट में कोई यहाँ पर स्टार्टअप लगाते नहीं है। सारा स्टार्टअप तो चला गया गुजरात में, यहाँ तो कोई स्टार्टअप है नहीं। यहाँ तो लैंडलॉक स्टेट है हमारा, उनका नाम से यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क बन नहीं सकता है, लैंडलॉक स्टेट है। तो यहाँ पे वो बोलेंगे इंडस्ट्री कोई यहाँ पे हब बनेगा ही नहीं, सरकारी नौकरी मिलेगा ही नहीं, तो बिहार के युवा आखिर क्या करेगा? इस पर उनको विशेष ध्यान देना चाहिए। लेबर से समझ वो याद आया कि जो बात है कि भाई एक लीडर हैं जिन्होंने कहा कि बिहार जो है वो लेबर प्रोड्यूस करता है, यानी कि लेबर प्रोडक्शन करने में अग्रिम है, सबसे आगे है। कहाँ पर दिख रहा है? हमको तो नहीं दिख रहा है। आप मुंबई चले जाइए, पुणे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ओवरऑल इंडिया चले जाइए, आउट ऑफ कंट्री भी चले जाइए। बेरोजगारी का दर देखें सर, कितना अब मोदी सरकार में कितना बेरोजगारी दर बढ़ गया है। ना तो बिहार में कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई ऐसा सरकारी कुछ है, ऐसा है क्या बोलते हैं, आर्मी को 4 साल कर दिया, कुछ ऐसा है ही नहीं। अग्निवीर स्कीम बहुत फालतू है एकदम, सरकार का हम मानते हैं एकदम बेकार योजना है। बेकार योजना है। आप बताइए, क्या लगता है कि
रोजगार का बढ़ावा देना ज़्यादा उचित है, या फिर जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको नौकरी देना ज़्यादा उचित है, जिनको खाने के लिए घर में रोटी नहीं है, किसी तरह से उन्हें पटना में एक कमरा मिलता है, वो लेकर रहते हैं, वो रोजगार कहाँ से करेंगे? जिनको नौकरी देना उचित है वो सही है। जी हाँ। ये एकमात्र गवर्नमेंट है जो कभी नौकरी पे बात नहीं करती। जी हाँ। मतलब जो होना चाहिए, जैसे एजुकेशन पे ही देखिए 18% है, 18% ये टैक्स है, तो सबसे बड़ा चीज़ तो यहीं पे प्रॉब्लम है। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का बात है वो जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए। जैसे आपने स्लैब बनाया है जीएसटी का 0%, 5%, तो शिक्षा को मेरे हिसाब से 0% के स्लैब में ही रखना चाहिए, क्योंकि ये इंसान के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना भोजन ज़रूरी है। और आज के दौर में शिक्षा के लिए तो इंस्टीट्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा वहाँ से जब बच्चे निकलते हैं उसके लिए कोई कैंपस सिलेक्शन या कोई जॉब का कोई उम्मीद नहीं है। पिछले 25 साल से विपक्ष भी और क्या बोलते हैं सत्ता में रहे, वो भी चिल्ला रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। ठीक है, अभी आप सत्ता में हैं, 17 महीने पहले भी आप सत्ता में थे, फिर भी आप बिहार के प्रति आपका ध्यान नहीं है। देखिए भैया, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, मैं खुद 14 साल दिल्ली में रहा हूँ। बिहारी का दिल्ली चला जाए चाहे बम्बई चला जाए, मैं 70 खट चुका हूँ। बिहारी का कहूँ भी इज्जत नहीं है। दिल्ली में मैं 14 साल खट के आया हूँ। बोलता हो बिहारी, वो चावल इधर आ, बिहारी का कहूँ भी इज्जत नहीं। भाई सबसे ज़्यादा गरीब कहिएगा तो बिहार में है। बिहार में नीतीश चाहे मोदी क्या किया है बिहार के लिए? कुछ भी नहीं किया मेरे ख्याल से। मैं जानता बिहार के लिए कुछ किया, मेरा मजदूर जो बिहार का दिल्ली बम्बई कलकत्ता कमाने के लिए नहीं जाता, तब मैं जानता कोई नेता बिहार के लिए कुछ किया है। अभी बिहार में मान के चलिए किस राज्य में बिहार के लेबर नहीं है? सबसे ज़्यादा गरीबी कहिएगा तो बिहार में। बिहार का ऐसा बनाओ भाई से हमारा दिल्ली बम्बई कलकत्ता का आदमी बिहार में आके काम करे, तब जानता बिहार एक कोई मजदूर है। बिहार सबसे ज़्यादा बिहार का मजदूर कहिएगा ना, सबसे ज़्यादा मेहनत बिहार का मजदूर है। दिल्ली चला जाए बम्बई चला जाए, कहूँ भी चला जाइए, मगर बिहारी का दिल्ली बम्बई में कहूँ भी इज्जत नहीं है। सीधा बोलता है वो बिहारी इधर आ सुन। मैं भाई 14 साल खुद दिल्ली में खटकाया हूँ, अभी दुकान पे काम करता हूँ 10,000 का महीना।